भाई, इंग्लैंड की टीम अगर इंडिया आके खेलना है ना, तो फिर इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी। या इंग्लैंड की टीम ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे। हमारी तरफ बहुत बड़े नाम है। देखिए, T20 क्रिकेट के अंदर ये तो तय कर लें कि बड़े बड़े नाम का तो कोई चक्कर ही नहीं है। जो अच्छा खेलेगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली हो, चाहे कम नाम हो, चाहे जो भी है, T20 फॉर्मेट को जो समझेगा, स्पेशली अगर मैं बैटिंग की बात करूं, तो मेरे ख्याल में वो तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर ही बनेगा। या अगर कोई T20 का बॉलर है जो जबरदस्त बॉलिंग करता है, विद इन स्टंप बॉलिंग करता है, समझ है उसको हर हर टाइम बॉलिंग करने का, तो वो उसको फिर इतनी आसानी से रन्स नहीं होते। अगर मैं स्पिनर्स की स्पेशली बात करूं। हाँ जी, देर आए दुरुस्त आ रहे हैं। भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। जो भारत के सीनियर्स से ना हो पाया न्यूजीलैंड के सीरीज के अंदर और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, ये जवान खून उसकी कवरिंग कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास जिस तरह कोई जवाब था नहीं उनकी स्विंग का। बॉल थोड़ा सा किक भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, लेकिन पिच इतना जबरदस्त था कि अगर कन्वेंशनल शॉट्स खेले जाते तो उस पर बड़े रन होने थे। और बटलर ने ये दिखाया है कि कन्वेंशनल शॉट और विकेट पे थोड़ा सा अगर टाइम गुजारा जाता तो जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस थी बैटिंग के अंदर वो बहुत बेहतर हो सकती थी। बोल सकता हूँ कि मतलब कि जिस इंग्लैंड की टीम को हम पता नहीं क्या समझ रहे थे, ये क्या हाल करेगी। क्या बात है, ढोल भी शुरू हो गया भाई। इंडिया जीतने वाला है तो बाइट से ढोल भी शुरू हो गया। हमारे स्टूडियो के बाहर इस वक्त किसी की शादी हो रही है और उसने क्या सही टाइमिंग चूज की है और शानदार बॉलिंग की गई है। हैरी ब्रूक से तो मैं यही पूछूंगा, स्मोक और नो स्मोक? पहले एंजॉय कर लो इसको। नहीं, एंजॉय तो चलता रहेगा साथ, इंडिया की जीत के लिए ये तो चलता रहेगा साथ। मतलब हैरी ब्रूक का हाल यही है, हमेशा ना आईपीएल में चला और ना ही अब ये सीरीज में चल रहा है। तो हैरी ब्रूक को पूछना चाहिए कि क्या करने आया भाई इंटरनेशनल में। Exactly, क्या करने आया, मतलब कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि हैरी ब्रूक ये बोलता है कि भाई साहब स्मोक, वरुण चक्रवर्ती अच्छा बोला लेकिन उसको स्मोक ज्यादा थी ईडन गार्डन के अंदर, इस वजह से स्मोक की वजह से वो मुश्किल हो रहा था खेलना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज कितनी स्मोक थी? आज भी तो क्लीन बोल्ड ही हुआ है ना हैरी ब्रूक, आज भी क्लीन क्लीन जिसको कहते हैं ना बोल्ड हुआ है। भी बहाने होते हैं, मतलब कि स्मोक ज्यादा था, हमें देखने को सही नहीं मिल रहा था, बॉल यूं हो रही थी। अच्छी बात है, आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, आपको ये एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए। और अगर आज के मैच में वो फेल हुआ है और आज के मैच में तो बोल्ड हुआ है, तो आज तो मतलब कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा। मतलब देखिए, आज भारतीय टीम ने काफी सारी तब्दीलियां की थी अपनी प्लेइंग 11 में। रिंकू को भी नहीं खिलाया, रेड्डी को भी नहीं खिलाया, लेकिन मैं आज हैरान था कि आज भी शमी को नहीं खिलाया। मुझे लगता है कि शमी आज की प्लेइंग 11 में शामिल होने चाहिए थे। बेशक आप उनको 5 T20 मैचेस में से एक खिला दो, फिर 2 में आराम करा दो, फिर खिला दो, फिर आराम करा दो, ऐसा होना चाहिए था। भाई साहब, आज जसदीप सिंह को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया, लेकिन आज उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। वैसे थ्रू आउट पूरा साल उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी दिखाई थी, लेकिन आज उनको मार पड़ी है। आज 40 रन उनको पड़े, लेकिन इंग्लैंड मायूस ही कर रहा है। देखो, 165 रन इंग्लैंड ने बनाया, लेकिन जिस तरह का विकेट है, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लिश क्रिकेट को, ब्रेंडन मैकलम उनकी कोचिंग कर रहे हैं, बटलर उनके कप्तान है। आज भी बटलर ने बड़ा तेज बैटिंग का स्टार्ट लिया था, लेकिन वो वैसे जिस तरह विकेटें गिर रही थी फिर भी वो तेज खेल रहे थे। लेकिन सडनली 40 रन बनाने के बाद इतना ढीला हो गए कि आप देख लो कि एंड में प्रेशर इंग्लैंड पे बनता रहा, और एंड में ऐसा लगता है कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से कम बैक कर ही लेता है, और एट द एंड कम बैक कर ही ले। दोस्तों, हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही T20 आई मैच की सीरीज को भारत ने दूसरा मैच जो है वो आसानी से नहीं बोल सकते, वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बट भारत ने ये मैच जीत लिया है। और इस जीत के जो लॉन वॉरियर थे, जो हीरो रहे, वो थे तिलक वर्मा। एक तरफ से भारत की विकेटें गिरती जा रही थी, मतलब जो भी आ रहा था ना वो शॉट खेलने के चक्कर में आउट होकर जा रहा था। जैसे बात करें अगर अक्षर पटेल की, तो वो 2 या 3 रन बना के आउट हो गए थे। उसके अलावा जो वाशिंगटन सुंदर है, उन्होंने भी बीच में थोड़ा सा एक अच्छा कैमियो खेला और एक ओवर में 15-16 रन बटोर के थोड़ा रन रेट को नीचे ला दिया। उसके अलावा जो तिलक वर्मा थे, उन्होंने भाई बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेला और सिंगल जहाँ पे हो सकते थे उनको भी डिनाई किया, क्योंकि दूसरी साइड से विकेटें गिर रही थी, इसलिए उन्होंने जहाँ पे डबल बनते थे या बाउंड्री आ रही थी वहाँ पे रन बटोरे। बट साथ दिया एंड में रवि बिश्नोई ने।
हाँ, आपने देखा होगा रवि बिश्नोई जो है काफ़ी अच्छी बैटिंग कर भी लेते हैं और इस मैच में भी रवि बिश्नोई ने भाई काफ़ी अच्छा कैमियो खेला। उन्होंने 10-12 रन बनाए बट उसमें 2 चौके लगाए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने मार्क वुड को 1 चौका मारा, उसके अलावा लिविंगस्टन जब 19वाँ ओवर करने आए तो उनको 1 चौका मारा और इसके साथ ही भारत ने फिर फाइनली ये मैच जीत लिया। एक तरफ लग रहा था कि इंग्लैंड की कहीं न कहीं इसमें पकड़ है क्योंकि भारत की बैटिंग लाइनअप आपको पता ही है कि जो टेल एंडर है ज़्यादा रन नहीं बना पाते हैं। और ऐसा लग भी रहा था बट भाई तिलक वर्मा को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि वो उन्होंने अकेले ही मैच जिताया है ये वाला। और इंग्लैंड की तरफ से भी लग रहा था कि एक ही बंदा अकेले मैच खेल रहा है जो कि अभी इनके नए ऑलराउंडर थे बी कार्स। उन्होंने 3 विकेट भी लिए, उसके अलावा काफ़ी अच्छे रन भी बनाए। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए थे तो उस वजह से इंग्लैंड का स्कोर ज़्यादा नहीं पहुंच पाया। तो ये सब देख के पाक मीडिया की जलना शुरू हो गई है कि हमें कब ऐसा खिलाड़ी मिलेगा भाई जो ऐसे सेंसिबल क्रिकेट खेलेगा और मैच जिताएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। लेता है इंडिया इस मैच, पिछले मैच में भी यही हुआ था, इस मैच में भी यही हुआ है। अक्षर के बगैर वो भी तेल है। बात भी अक्षर से ही हो रही है, बॉलिंग भी अक्षर ही कर रहा है। अब वरुण चक्रवर्ती डिड वेल, ओके, बट ब्रैडन कार्स अगर एक तगड़ा प्लेयर था तो देखे क्रिकेट की बात सिर्फ ये नहीं है पाकिस्तान की, क्रिकेट की बात इंग्लैंड वालों के लिए भी ठीक हुई है। मान ली उन्होंने बात, वो कर गया 16 गेंदों पे 30 रन ब्राइटन कार्स, वरना 150 के लिए तड़प रहे थे, ये मचल रहे थे इनके। ये जेमी ओवरटन बल्ला उठा के जिसे पता ही नहीं चलता बॉल किधर टर्न होगी, ब्राइटन कार्स से ऊपर आया क्यों? जेमी स्मिथ भी अगर 30-35 कर देता हो जाता। अक्षर कह रहा है 180-185 है इस विकेट पर, इन्होंने कम रन बनाए। मतलब मजा तो उसी में आता ना कि इंग्लैंड डिफेंड करता अच्छा टोटल, फिर ये कि पता चलता है सूर्य क्यों नहीं चले भैया। नहीं, वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, आप लोग समझते नहीं है भैया, इतनी लेफ्ट राइट नहीं होती। एक सवाल मेरे जहन में अभी तक चलता है, वो अभी आज भी चला कि यार ये वजह क्या है कि जब तुम्हारा जो बेस्ट स्पिनर है जो चक्रवर्ती चनाए है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका बॉल पड़ता है तो आज ब्रूक को उसने उसी सिमिलर तरह से आउट किया, ये पावर प्ले में क्यों नहीं फेंकवाता सूर्य और उसको ये अक्षर पटेल का ही नंबर क्यों आता है हर दफा? जी तो एक दफा फिर इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने इंग्लैंड को चेक में रखा है और बिल्कुल फ्रीडम के साथ शॉट उस तरह खेलने नहीं दिए गए और टेक्निकली 100 पे 6 आउट हो गए थे, 104 पे 6 आउट हो गए थे। तो बहुत नाजुक सूरत हाल में थे तब। वैसे ही लग रहा था कि शायद कि 135-40 तक आज फिर पकड़े जाएं, लेकिन उनके जो बॉलिंग ऑलराउंडर है खास करके ब्रैंडन कार्स, उसने बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की, करते कराते रन आउट हुआ वो और उस स्टेज पे उसने एक अच्छा काउंटर अटैक किया वरुण चक्रवर्ती पे। लेकिन बीच में जो सबसे मजे की बात यह थी कि वो जैसे फिर वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड किया उसको ब्रुक को, तो बोल्ड करने के बाद कमेंट्री में थे जनाब संजय मंजरेकर साहब। तो संजय मंजरेकर जी ने पूछा कि हाँ जी यहाँ पे तो स्मोक नहीं है या है यहाँ पे स्मोक, बताइए क्या ख्याल है आपका, स्मोक है कि नहीं है? तो यहाँ पे तो बिल्कुल चारों शानों चित और ऑफ स्टंप उड़ गई और वही बैट और पैड के बीच में से जो गैप बना पिछले वाले मैच में भी और यहाँ पे भी। तो अगर पिछले वाले में भी स्मोक आ गया था तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या कहानी हुई है? तो बंदा सीधा सीधा ही बोले कि नहीं यार नहीं समझ आई, आउट हो गए, बस कहानी खत्म हो गई, मैच हार गए, अगले मैच में जाएं। तो जो लेम एक्सक्यूजेज होते हैं ना उसके कोई सर पांव होते नहीं। वही कोलकाता वाले मैच में अभिषेक शर्मा, उसको गेंद ऐसा अच्छा नजर आ रहा था, है कि नहीं, उसने ऐसे चौके मारे छक्के मारे बिल्कुल धुएं निकाल दिया आपके, तो उसको तो कोई स्मोक का फर्क नहीं पड़ रहा था। आपकी टीम में बटलर बहुत अच्छा खेला था, उसे भी स्मोक नजर नहीं आ रहा था। आज भी बटलर तो खैर उसको आज भी स्मोक नजर नहीं आया। तो जिसको नजर आ रहा था ठीक है, एक अच्छा चौका छक्का मारा, लेकिन उसके बाद ब्रुक साहब चलते बनेंगे। खैर इनिंग्स की बात करें तो थ्रू आउट द इनिंग्स इंडिया ने कंट्रोल में रखा, काम चेक में रखा, कोई फ्रीडम के साथ इतने रन्स दिए नहीं और विकेट जो है रेगुलर इंटरवल के साथ गिरते हुए। इंडिया जैसे ग्राउंड्स, इंडिया जैसी टीम, उन्होंने बेवकूफ नहीं, उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की। उनको पता है कि हम रन्स चेस कर सकते हैं और इंडिया में मैंने हमेशा देखा है कि रन्स चेस होते हैं, बड़ी जबरदस्त बैटिंग जो है वो पिचेस होती हैं रन्स करने की। चक्रवर्ती जो है उन्होंने क्या जबरदस्त बॉलिंग की। इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, साउथ अफ्रीका में जो T20 सीरीज हुई थी, बड़ा फेंटा लगाया था इंडिया के बैट्समैनों ने वहां पे। संजू सैमसन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, तिलक वर्मा ने बड़ी जबरदस्त, अभिषेक शर्मा ने, और भी प्लेयर जो हैं, सूर्या कुमार यादव, सब ने। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा था कि आप तिलक वर्मा तिलक वर्मा तिलक वर्मा, विराट कोहली के बाद अगर कोई ऐसी बैटिंग कर सकता है तो तिलक वर्मा है। क्योंकि तिलक वर्मा को आपने देखा होगा अभी साउथ अफ्रीका का T20 मैच सीरीज चली हुई थी तो तिलक वर्मा ने भाई क्या ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी और 100 भी बनाए थे। और आज जब जरूरत थी तो तिलक वर्मा ने भाई बिल्कुल
सेंसिबल क्रिकेट खेला, एक एक शॉट चुन के खेल रहे थे और बढ़िया आराम से उन्होंने 55 बॉल्स में 72 रन बनाए, जिसको देख के लग नहीं रहा था कि भाई वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर हैं। तो यही एक अच्छे प्लेयर की पहचान होती है, जब ज़रूरत हो तो वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर सकता है, जब टीम को ज़रूरत हो कि स्लो खेलना है तो वो स्लो भी खेल सकता है, वो पारी को टिका के खेल सकता है। तो यही सब देख के पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है कि यार भारत के पास देखो, मतलब तिलक वर्मा ने अभी यार मैच ही कितने खेले हैं, 10-12 मैच खेले होंगे, फिर भी मतलब इतनी मेच्योरिटी है। और भारत की टीम में अभी यशस्वी जायसवाल नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, मतलब भारत का बेंच स्ट्रेंथ इतना है कि पाकिस्तान की जलना शुरू हो जाती है। ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, बहुत सारे प्लेयर जो है वो अभी भारत टीम में खेल ही नहीं रहे हैं, बुमराह हो गए, शमी हो गए, भाई मतलब लंबी लिस्ट है। तो पाकिस्तान की जलना ऑब्वियस बात है, लाजमी सी बात है। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।